हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और मॉडल्स में हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था कैन और कुड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को तो आप उसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा बचा हुआ है मॉडल, दैट इज़ वुड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वुड। तो आज जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपने सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ मॉडल्स करना है तो आप मॉडल्स का ही लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। ये सीरीज़ जिस सीक्वेंस में चल रही है आपको उसी सीक्वेंस में इस सीरीज़ को देखना है, क्योंकि मॉडल्स में जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ कंडीशनल टॉपिक में या फिर इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में जो बता चुकी हूँ, या टेंस में जो चीज़ें बता चुकी हूँ मॉडल्स के बारे में, वो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो ये ना सोचे कि जो मॉडल्स मैम करा रही हैं तो हमें तो सिर्फ मॉडल्स ही जानना है, बाकी सब हमें आता है। तो मॉडल्स का जो यूज़ है वो कुछ यूज़ जो है मैं कंडीशनल में या इंटेंशन ऑफ स्पीकर में या टेंस में बता चुकी हूँ, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो मैं सिर्फ लिख के छोड़ दूँगी कि ये मैंने आपको कंडीशनल में कराया है, ये मैंने इसमें कराया है। तो वो टॉपिक्स भी आपको देखने की ज़रूरत है, वो लेक्चर्स भी आपको देखने हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आज का वीडियो देख रहे हैं या जो रूटीन में देखते आ रहे हैं उनके लिए भी है ये बात। ठीक है, तो अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट रखिए, उसी के बाद आज का लेक्चर देखिए। अदरवाइज़ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन सिर्फ उतना ही समझ में आएगा जितना मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इनके रिगार्डिंग जो और चीज़ें यूजेस इनके जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको नहीं पता लगेंगी। तो उनके लिए आज के लेक्चर से पहले अपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, वुड के साथ। तो वुड मॉडल के बारे में हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में हमें सबसे पहले तो ये पता है कि विल जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। विल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं हम विल को। तो हमें पता है कि वुड हम यूज़ करते हैं किसके सेंस में, पास्ट ऑफ विल। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और उसमें विल यूज़ हो रहा है तो विल की जगह पे हम क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम सबको पता है कि अगर पास्ट ऑफ विल होता है क्या, वुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ कि ही टोल्ड मी दैट ही विल हेल्प हर, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मदद करेगा। ही टोल्ड मी दैट ही विल हेल्प हर, सीधी सीधी बात है। हमें सेंटेंस दिख रहा है किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो हमें विल की जगह पे काट के क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वुड का। ठीक है, या फिर मैं वुड की बात करूँ, कुड की बात करूँ, शैल का हमारा शुड होता है। तो जो ये होते हैं, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ये पास्ट ऑफ विल है। क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सेकेंड लिखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका, हम पढ़ते भी हैं वुड प्लस में लाइक या फिर वुड प्लस में लव। ठीक है, वुड प्लस में लाइक, वुड प्लस में लव, ये हम पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइक या लव ये जो है, ये इनके साथ भी आपका क्या यूज़ हो जाता है, वुड यूज़ हो जाता है। किस लिए? कि जब हमें किसी की इच्छा जाननी हो, ये हिंदी में ही लिख लेना इसके साथ में। वुड लाइक और वुड लव का मतलब क्या है कि जब हमें किसी की इच्छा जाननी हो, तो ये आप हिंदी में ही एज इट इज़ लाइन लिख लेना कि जब हमें किसी की इच्छा जाननी हो तो हम क्या बोल देते हैं, वुड लाइक या फिर वुड लव। ये फिक्स्ड फ्रेज़ है, ये फिक्स्ड फ्रेज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई और मॉडल यूज़ नहीं कर सकते जब आपको किसी की इच्छा जाननी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नोट करते चलिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अगर मैं बोलूँ कि वुड यू लाइक टू डू इट, वुड यू लाइक टू डू इट। ठीक है, कि क्या आप पसंद करेंगे ये काम करना, तो हमने क्या बोला, वुड यू लाइक टू डू इट। अगर मैं इसी का रिप्लाई करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि येस आई वुड लव टू डू इट, येस आई वुड लव टू डू इट। ठीक है, तो जब हमने रिप्लाई किया तो हमने क्या बोल दिया, तब भी हमने ये यूज़ कर लिया, और वुड प्लस में लाइक भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी की इच्छा जाननी है और फिर वो उसका रिप्लाई कर रहा है, आंसर कर रहा है, तो हम दोनों में ही इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, जो है आपको चीज़ें ध्यान ही रखनी पड़ेंगी, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा या कुछ ऐसा लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सीधा सीधा बस ध्यान रखते हुए चलना है। वुड जो है आपका सबसे ईजी मॉडल है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको, फिर बात आगे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमारा एक फिक्स्ड ही फ्रेज है। अगर मैं बात करूं, वुड यू माइंड प्लस में। अब ये ध्यान रखना है, जो ये आपका फिक्स फ्रेज है वुड यू माइंड, ठीक है, तो इसके बाद आपकी हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज़ होता है। ठीक है, वुड यू माइंड, क्यों? क्योंकि जो माइंड है, ये जो माइंड वर्ब हमारी यहाँ पे आ रही है, ये हमेशा ही अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। ये हमेशा ही अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, ये मैं आपको बताया भी होगा पीछे कहीं ना कहीं, अगर नहीं बताया है तो हम आगे आने वाले वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे कि जब भी एक वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, जब भी वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, अगर वो नाउन है या प्रोनाउन है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद कोई वर्ब ही यूज़ हो रही है तो वो किस फॉर्म में यूज़ होगी? आईएनजी फॉर्म में, दैट इज जिरंड फॉर्म में, क्योंकि जो जिरंड फॉर्म होती है वर्ब की, उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एक वर्ब के बाद आगे वर्ब ही आ रही है, लेकिन हमें उसे वर्ब की तरह यूज़ नहीं करना है, किसकी तरह यूज़ करना है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, तो हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब की जिरंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट यहाँ पे अगर कोई नाउन, दैट मीन्स कि किसी का नाम आ रहा होता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोनाउन हम लिख रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद वर्ब ही आ रही है, लेकिन इसके बाद आना क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? जिरंड फॉर्म में। अब जिरंड फॉर्म क्या होती है, क्या नहीं होती है, जैसे हमारा मॉडल टॉपिक खत्म होगा तो हम वर्ब ही स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ें आपको इजीली समझ में आएंगी। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास फिक्स फ्रेज आ रहा है वुड यू माइंड, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी जिरंड फॉर्म आएगी। तो हम ये जिरंड फॉर्म तो है, लेकिन ये सेंटेंस में काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपको यहाँ से ध्यान ये रखना है कि माइंड अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है, और अगर वर्ब आ रहा है उसके बाद, तो वर्ब को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? आईएनजी फॉर्म में। क्यों लिखेंगे? उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि वुड यू माइंड टू डू या फिर डूइंग इट, वुड यू माइंड टू डू या फिर डूइंग इट, तो सिंपल सी बात है, टू डू तो आएगा नहीं, क्योंकि माइंड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, और ये तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि हमें जिरंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, और वो क्या होगी? डूइंग इट। क्लियर है सभी को? नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ कुछ फ्रेजेस हैं जो फिक्स्ड हैं, ठीक है, इनको आपको एज इट इज़ ही ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम बात करें, हम यूज़ करते हैं वुड प्लस में रादर। वुड प्लस में रादर मीनिंग होता है की बजाय। मीनिंग क्या होता है? की बजाय। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा है? फिक्स्ड है। वुड प्लस में रादर, ये भी कैसा है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है कि अगर आपको रादर के साथ कोई मॉडल यूज़ करना है तो वो वुड ही यूज़ होगा। जैसे हम लव और लाइक की बात कर रहे थे, तो उनके साथ अगर आपको कोई मॉडल यूज़ करना है तो वो वुड ही यूज़ होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वुड प्लस में रादर किस मीनिंग क्या देगा आपको? की बजाय। फॉर एग्जाम्पल, और सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में भी कई बार मिल जाता है कि आई वुड रादर डाई देन बैग। आई वुड रादर डाई देन बैग। भीख मांगने की जगह मैं क्या पसंद करूँगा? मरना पसंद करूँगा। ठीक है, तो वुड के साथ आपने क्या, रादर के साथ आपने कौन सा मॉडल यूज़ किया है? वुड ही यूज़ किया है। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो वुड रादर का मतलब होगा की बजाय, तो ये है फिक्स्ड। समझ में आया सभी को? ग्रेट।
तो मैं रब कर रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट करते रहना साथ साथ। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अब अगर जिसने आज डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं, पीछे के सिर्फ 2-3 लेक्चर्स ही देखे हैं, उनको हो सकता है ये चीज़ कम समझ में आए, तो अपने पहले के लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाली हूँ। जो मैं बताने जा रही हूँ डायरेक्ट समझाऊँगी, उसके लिए आप पीछे के लेक्चर्स देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए मैं क्या बता रही हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, 2 सेंटेंस लिख रही हूँ, उसके थ्रू हम समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि व्हेन आई वॉज किड आई वुड प्ले क्रिकेट। व्हेन आई वॉज किड आई वुड प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस में लिख रही हूँ कि व्हेन आई वॉज किड। अब अगर लास्ट के लेक्चर आपने देखे हैं तो बहुत इजीली आप इसको रिलेट कर पाएंगे। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। व्हेन आई वॉज किड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो मैंने कहा व्हेन आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था तो मैं क्या खेला करता था, क्रिकेट खेला करता था। इसमें बोल रही हूँ व्हेन आई वॉज किड आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। अब यूज़ टू, जब मैंने आपको पूरी यूज़ वर्ब कराई थी, सिर्फ यूज़ टू नहीं, मैंने आपको पूरी यूज़ वर्ब कराई थी, तो वहाँ से इस चीज़ को देख लेंगे। तो आप अगर ध्यान देंगे तो दोनों में ही जो मीनिंग है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है, सेम सेंस मिल रही है दोनों की, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि वुड इक्वल टू यूज्ड टू, क्योंकि ये सेम मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने सेंटेंस में यूज टू लगाया है या फिर वुड यूज़ किया है तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ क्या है। अब मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि एक लेक्चर से भी ज़्यादा शायद 1 या 2 लेक्चर लगे हैं यूज़ को समझाने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी कि मैंने यहाँ पे ही क्या लिखा है। तो मैं दोबारा से टाइम नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर बताने के लिए, तो अपने पुराने लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, जिन्होंने देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है, जो लेक्चर देख चुके हैं लास्ट वाला, फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम मीनिंग दे रहे हैं, सेम सेंस दे रहे हैं, क्लियर है, ओके। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊँ आपको, कराऊंगी नहीं, मैंने आपको कराया है किस में, कंडीशनल टॉपिक में। कंडीशनल टॉपिक में मैं आपको ये करा चुकी हूँ। जितना भी मैंने आपको वुड का यूज़ कराया है कंडीशनल टॉपिक के अंदर, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जो मॉडल का टॉपिक डायरेक्ट लिख रहे हैं तो वो ये ना सोचें कि सिर्फ यही यूज़ हैं इसके, ठीक है। जो कंडीशनल टॉपिक में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ या इंटेंशन ऑफ स्पीकर में पढ़ा चुकी हूँ, जो टेंस में थोड़ा बहुत मैंने आपको यूज़ बताया होगा, वो सब मिला के आपका वुड है, या वो सब मिला के आपका विल शैल है, या वो सब मिला के सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें कराई हैं वो अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो आपने वो लेक्चर्स ज़रूर देख लेना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। क्लियर, चलिए अब लास्ट आपका छोटा सा एक मॉडल रह गया है, वो देख लीजिए कि क्या है, उसके बाद हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमने की लास्ट लिखिए जो कि रह गया आपका छोटा सा मॉडल, हैड बेटर। इसका मतलब होता है अच्छा होगा कि, या फिर बेहतर होगा कि, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अच्छा होगा कि या फिर बेहतर होगा कि। जिनको ये लगता है, ये ज़रूरत महसूस होती है कि हमें हिंदी के मीनिंग साथ साथ लिख लेने चाहिए, तो आपको ज़रूर लिखने चाहिए, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों, आप कंफ्यूज ना हो कि इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग क्या था। तो जो चीज़ें मैं हिंदी में आपको बताती हूँ या मैं बोलती हूँ कि ये आपको साथ साथ नोट करना है हिंदी के अंदर ही, तो उसको एज इट इज़ लिखें, ताकि आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपको चीज़ें ऐसे कैसे समझ में आए, आपको दोबारा से लेक्चर या दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हैड बेटर का मतलब है अच्छा होगा कि या बेहतर होगा कि। तो इट शोज़ प्रेजेंट टाइम, किसको शो करता है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है। और दूसरा ये क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल है तो मॉडल के बाद हमें पता है कि कैसी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो
ये मॉडल है इसलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हम डायरेक्ट रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि हैड बेटर भी एक मॉडल होता है तो हमें पता है कि मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि यू हैड बेटर टू गो या फिर गो नाउ, अच्छा होगा कि अब आप चले जाएं, बेहतर होगा कि अब आप चले जाएं, तो आप क्या लिखेंगे, यू हैड बेटर गो नाउ। टू गो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो टू गो क्या होता है या गो क्या होता है, ये हम जो अब आने वाला टॉपिक है हमारा वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस जो हम करेंगे, वर्ब एडवांस का एडवांस भी करेंगे, तो उन चीज़ों में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये हम क्या लिख रहे हैं, कब हमें इसको यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी सिंपली ये ध्यान रखो कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे साथ में। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये बहुत ईजी सा था। एक और सेंटेंस लिख लीजिए इसका, इट इज़ रेनिंग सो यू हैड बेटर, इट इज़ रेनिंग so you had better to stay या फिर stay here. It is raining so you had better to stay या फिर stay here. वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सीधा सीधा दिख रहा है, हैड बेटर आ रहा है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद हमेशा ही कैसी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर बात करते हैं। और आपको दिख रहा है कि ये अगर ये प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है तो ये भी प्रेजेंट टाइम दिखाएगा। अब ऊपर वाले सेंटेंस में बात करें तब भी हम क्या कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि अब आप चले जाएं, दैट मीन्स कि हम प्रेजेंट टाइम की ही बात कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? ओके, वेरी गुड। अब नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपका जो मॉडल का टॉपिक है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे टॉपिक वर्ब का। ओके, इससे पहले वर्ब स्टार्ट करने से पहले जितने भी मैंने आपको टॉपिक कराए हैं वो अपने रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि वर्ब आप जितने भी आपने टॉपिक किए हैं सब में ही वर्ब आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो वर्ब से पहले जब भी आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा उससे पहले आप अपना सारा का सारा टॉपिक जो है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज करके रखें, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप किसी भी बुक को उठा लो, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी, और इसमें भी बीच बीच में भी मैं आपको क्वेश्चंस कराती रहती हूँ, तो उन पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करेंगे। और कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान दें कि ऐसी बुक लें जिसमें एरर्स कम हों, ठीक है। तो बाकी आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये अच्छे से समझिए, क्योंकि बुक, हाँ अच्छी बात है, हमें कोई ना कोई बुक ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मैं कोई ऐसे आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आपको सिर्फ ये बुक पढ़नी चाहिए, बुक फॉलो करो, आप कोई भी बुक फॉलो करो जो आपको लगता है, लेकिन ये चीज़ें पढ़ के देन बुक को पढ़ो, क्योंकि बुक में हम हर एक चीज़ नहीं समझा सकते या हर एक चीज़ आपको लिखी हुई नहीं मिल सकती, ठीक है। तो वो आपको एक टीचर ही बता सकता है, तो इसलिए पहले लेक्चर देखें फिर उसको आप बुक से पढ़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो लिखना क्या चाह रहा है या उसमें बताना क्या चाह रहा है। जैसे कि मान लो मैं बुक की बात करूँ तो बुक में आपको ये सेंटेंस तो लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से सिर्फ आप क्या रट्टा मारेंगे फिर कि हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। लेकिन वो आपको फिर ये एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये मॉडल है या प्रेजेंट टाइम बताता है या क्या बताता है, फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप सिर्फ रट्टा मार लेंगे और रट्टा आपको पता है फिर एग्ज़ाम में जाके फेल हो जाता है। क्लियर है? तो अब जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उससे पहले आप अपना सारा प्रिपेयर करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर को हम शुरू करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, तो जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक्स मिल सकते हैं, आपको मिल जाते हैं, आपको फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या कहीं पे डाउट आ रहा है तो वो भी आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ओके, तो बाकी का लेक्चर नए टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, इतना पढ़ के रखें, ठीक है। थैंक यू क्लास।